हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे एंड आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन। आज हम इसमें इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम इसे चैप्टर करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो क्या होता है। हमें पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसको जब भी हम काउंटिंग सिखाते हैं तो हम उसे क्या सिखाते हैं, बोलते हैं बच्चों बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ऐसे करके हम बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं ना। जो छोटे बच्चे होते हैं उसको हम कहाँ से काउंटिंग सिखाते हैं, 1 से, है ना। 1 2 3 4, है ना। बच्चा भी 1 2 3 4 याद करता है। कोई भी चीज़ होती है बच्चों को बोलते हैं बताओ कितनी है ये, 1 है 2 है, कितनी है ये, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जो नेचुरल है, जो नंबर हम बच्चों को सिखाते हैं 1 से, ठीक है, 1 से जो नंबर सिखाते हैं 1 2 3 4 और सिखाते ही रहते हैं, मतलब ये नंबर ख़त्म नहीं होते, 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो इसे क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, 1 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ये इन्फिनाइट चलते ही रहें और नंबर स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से। तो इसे क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके सामने मैं लिख के बताऊंगी, तो आप बताना कि वो नंबर जो है वो कौन से नंबर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3 4 5 और ये मैंने ऐसे डॉट डॉट डाल दिया। तो ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है ये, नेचुरल नंबर है ये। ओके, चलो आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे होल नंबर क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे, होल नंबर। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, अभी नेचुरल नंबर जो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। जब हम पढ़ेंगे होल नंबर तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। कहाँ से, 0 से। मतलब 0 1 2 3 और ये चलता ही रहे। मतलब 0 कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से। जब वो नंबर 0 से स्टार्ट होगा और फिर 1 2 3 4 होगा तो वो नंबर क्या है, होल नंबर। क्या है, होल नंबर। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और चलता ही रहेगा इन्फिनाइट। तो ये क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आप देखो, अगर सपोज़ करो कि आप में से कोई बच्चा है जिसको याद नहीं रहता। ये सपोज़ करो ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, इसका नाम है मिंकू। क्या नाम है इसका, मिंकू। और मिंकू को ना मतलब होल नंबर याद ही नहीं रहता। तो मिंकू की टीचर ने क्या किया, जो मिंकू की टीचर है इसने क्या किया, इसने मिंकू को होल नंबर याद करवाने के लिए एक एक है ना दीवार के पास ले गई और दीवार में क्या था, होल था। क्या था, होल था, एक छेद था। क्या था, छेद, होल था। ये क्या है, होल। मिंकू की टीचर जो है मिंकू को एक होल के पास ले गई और मिंकू को बोला, मिंकू ये क्या है। तो मिंकू ने बोला, मैम ये तो होल है। मतलब क्या है, ये छेद है, होल है। तो मिंकू ने कहा, मैम ये होल है। तो इसकी मैम ने कहा, मिंकू जब भी तुम इस होल को देखोगे तो तुम्हें याद रखना है कि होल से क्या होता है, होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर हमेशा कहाँ शुरू होते हैं, 0 से। अब ये देखो जो तुम्हारा होल है, जो छेद है, वो भी क्या है, वो भी देखो सर्कल टाइप में है ना। ये भी होल है, 0 की तरह लग रहा है ये भी। तो तुम्हें याद रहेगा कि जो होल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो 0 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। ठीक है, तो ऐसे मिंकू को क्या हो गया, नंबर जो होल नंबर है वो क्या हो गया, याद हो गया। तो आपको भी ऐसे याद होगा, जब भी आप कहीं पर भी होल देखो, जब भी आप कहीं पर भी होल देखो, कहीं पर भी छेद देखो, तो आपको क्या याद आना चाहिए, होल नंबर। क्या याद आना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, होल नंबर। अब इसमें देखो बच्चों, आपको समझ आ गया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 और होल नंबर क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। ओके, अब देखो अब इसमें अब एक चीज़ गौर करो, इसके अंदर इसमें क्या है, 0 तो है ही और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है ये बच्चों, ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है ना, मैंने अभी आपको सिखाया था कि 1 2 3 4 से, मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट हो वो नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। मैंने आपको ये बताया था, है ना। तो देखो होल नंबर के अंदर क्या आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं।
होल नंबर के क्या आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो मैं होल नंबर को ऐसे लिख सकती हूँ कि जो होल नंबर है वो क्या है, इसके अंदर 0 प्लस क्या है, नेचुरल नंबर, क्या है, प्लस नेचुरल नंबर। यानी कि अगर मैं होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर को जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, होल नंबर। अगर मैं ज़ीरो को प्लस कर दूँ नेचुरल नंबर के साथ, ज़ीरो को मैं प्लस कर दूँ नेचुरल नंबर के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, होल नंबर। क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा होल नंबर। ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि होल नंबर क्या होते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, अभी हमें जो पढ़ाया, पहले मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर। आपको बस देखना है कि शुरू कहाँ से हो रहा है। ये 1 से शुरू हो रहा है तो ये क्या है, नेचुरल नंबर। अगर यही चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है। किसी सीरीज़ के अंदर क्या लिखा है, 0 लिखा है, 0 1 2 3 फिर स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो चीज़ 0 से शुरू हो रही है वो क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर। आया आपको समझ। अगर वो चीज़ 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या है, नेचुरल नंबर। अगर वो 0 से शुरू हो रहा है तो वो क्या है, होल नंबर। आया समझ आपको, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर नंबर। अब बच्चों, ये इंटीजर नंबर क्या होता है। अभी हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, अब इंटीजर नंबर क्या होता है। देखो बच्चों, इंटीजर नंबर के अंदर क्या आता है, इंटीजर नंबर के अंदर आता है, इंटीजर नंबर जो है इसके अंदर आ जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स और हमारे नेगेटिव नंबर। ये दोनों नंबर जब जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे इंटीजर नंबर। जैसे कि पॉजिटिव नंबर क्या हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना। और नेगेटिव नंबर क्या है, -1 -2 -3 -4, ऐसे यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, ये जो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ऐसे ये यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये ऐसे चलेगी लाइन, और ये लाइन क्या चलेगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर सारे आ जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इंटीजर नंबर। आया समझ। देखो, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो चलो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी नंबर लाइन, और यहाँ पे क्या है, 0, ये क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4। अब ऐसे ऐसे करते ये क्या लाइन क्या होगी, बढ़ती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से जो नंबर शुरू हो, 0 1 2 3 4, वो क्या होता है, होल नंबर। तो यानी कि इसके अंदर हमारे होल नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड, 0 की इस साइड, 0 की लेफ्ट साइड, यहाँ पे क्या है, -1 -2 -3 -4, और ऐसी ये जो लाइन है ये चलती रहेगी इस साइड आगे, यहाँ पे चलता रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव नंबर आ गए। ठीक है, ये भी आगे चलते रहेंगे, और यहाँ से पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नंबर के आगे क्या माइनस का निशान लिखा है, नहीं लिखा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। ये नंबर ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर सब हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक है, देखो बच्चों, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ, मैं आपको कोई भी डेफिनेशंस नहीं करा रही, कुछ भी रेक्टिफिकेशन नहीं करा रही, जस्ट मैं आपको बस समझा रही हूँ कि नंबर कौन कौन से होते हैं, ताकि आपको देखकर समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि आप कोई भी नंबर देखोगे आप पहचान पाओगे कि यस, ये नंबर क्या है, इंटीजर नंबर है, या ये नंबर होल नंबर है। ठीक है, देखो बच्चों, इन सारे नंबर में ना लिंक होता है। ठीक है, लिंक होता है। अभी हम यहाँ पे इंटीजर नंबर पढ़ रहे हैं, और मैंने इंटीजर नंबर के अंदर क्या बताया आपको कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको नेगेटिव नंबर बता दिए, -1 -2 -3, और पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है, इंटीजर नंबर हैं। ठीक है, अब देखो, जो हमारे इंटीजर नंबर है ना, इसके अंदर क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, तो ये क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, आपको याद रखना है। देखो, इसके अंदर होल नंबर आ रहा है, इंटीजर के अंदर क्या होल नंबर आ रहा है, यस मैम आ रहा है। कैसे आ रहा है, दिखाओ मुझे। ये देखो मैम, यहाँ पे 0 लिखा है, और 0 से शुरू हो रही है सीरीज़, यहाँ पे ये चीज़ 0 से शुरू हो रही है, यानी कि ये होल नंबर भी अपने अंदर लेता है। ठीक है, जो इंटीजर है वो अपने अंदर होल नंबर भी लेता है। देखो इसके अंदर, देखो होल नंबर है, यस मैम है, तो इंटीजर के अंदर होल नंबर आते हैं।
अब देखो इसके अंदर क्या नेगेटिव नंबर आते हैं इंटीजर के अंदर? यस मैम आते हैं। देखो -1 -2 -3 -4, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इंटीजर है इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अब देखो ये क्या इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं? यस मैम आते हैं। देखो देखो कैसे, देखो 1 से शुरू हो रहा है ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यानी कि इसके अंदर नेचुरल नंबर भी इंटीजर के अंदर ही हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर भी इंटीजर के अंदर ही हैं। समझ आया आपको कि इंटीजर जो है इसके, देखो आपको अगर आपको अभी तक ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो, तो देखो मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे इंटीजर नंबर होते हैं इसके अंदर नेगेटिव नंबर और इसके अंदर जो पॉजिटिव नंबर हैं वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है। आपको समझ आया? नेगेटिव नंबर यानी कि -1 -2 -3, पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 4, ठीक है, सब आते हैं इसके अंदर। ऐसे ही यहाँ तक चलता रहेगा, ऐसे ही यहाँ से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर के एग्जाम्पल क्या है? -1 -2 -3 -4, ऐसे करके। पॉजिटिव नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6। इतना समझ आ गया, आपको पता चल गया इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं, ख़त्म बात। बट कोई आपसे पूछे कि क्या होल नंबर इंटीजर होते हैं? कोई पूछे आपसे कि होल नंबर जो हैं, जो होल नंबर है क्या वो इंटीजर है? तो आप सोचोगे पहले कि इंटीजर है या नहीं है। आप देखोगे कि ज़ीरो तो मैंने पढ़ा है कि ज़ीरो जो है वो भी इंटीजर के अंदर आता है ना। ज़ीरो तो इंटीजर के अंदर आता है। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? ज़ीरो से, और ज़ीरो इंटीजर के अंदर आता है, यानी कि होल नंबर जो हैं वो इंटीजर नंबर हैं, ठीक है। आया समझ? वेरी गुड, आया समझ, ये क्लियर हो गया आपका। मुझे लगता है कि मैंने जिस तरह से आपको बताया है अभी, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। अब ये क्या है? नेचुरल नंबर। अब मैं लिख रही हूँ नेचुरल नंबर। कोई आपसे पूछे कि क्या जो नेचुरल नंबर है, क्या जो ये नेचुरल नंबर है क्या ये इंटीजर है? तो अब आप क्या सोचोगे कि आपको, कि मैम ने क्या बताया था कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। क्या 1 इंटीजर के अंदर आता है? आप सोचोगे हाँ मैंने तो पढ़ा है 1 भी आता है, 1 2 3 4 5 भी आता है। तो यानी कि इंटीजर नंबर के अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। आया आपको समझ? इसके अंदर ये सब चीज़ें क्या है? इंक्लूड है। क्या है? इंक्लूड है, ठीक है। तो थोड़ा समझ आएगा आपको। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर क्या होता है? देखो बच्चों, आपने पहले तो सीधा हम इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं कि जो भी नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो q हो वो क्या हो? ज़ीरो ना हो। जो हमारा q है वो ज़ीरो ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। यानी कि कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2, क्या लिखा है? 2, और यहाँ पे ऐसे करके लिखा है /3, तो 2/3 लिखा है। ये क्या लिखा है? 2/3। इसको ऐसे पढ़ते हैं 2/3, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, इस नंबर को। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है? देखो p की जगह यहाँ पे क्या लिखा है? 2, और क्यू की जगह क्या लिखा है? यहाँ पे 3, ठीक है। इसको हमने, जो ये p/q लिखा है इसको हमने इसकी तरह सेम लिख दिया। यहाँ पे हमारा p क्या है? यहाँ पे हमने 2 लिखा है, और q क्या लिख दिया हमने? यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये जो है ये बन गया, इसको हमने इस तरह लिख दिया, तो ये क्या बन गया? रैशनल नंबर। क्या बन गया? ये रैशनल नंबर। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो, क्या हमारा जो ये q है, यानी कि जो हमारा q नीचे लिखा है जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर में जो हमारा q लिखा है, क्या वो ज़ीरो है? मैम वो तो ज़ीरो नहीं है। यानी कि अब तो हम बिल्कुल श्योर हो गए कि ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर आर दोज नंबर जिसको हम किस में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में। आया आपको समझ? ठीक है। और मैं एग्जांपल लिख दूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 4/5, 97/92, है ना। कुछ भी लिख दो एग्जांपल। जैसे आपने लिख दिया 38/100, है ना, 93/47, कुछ भी आपने लिख दिया, बट जो हमारा q है वो क्या हो? नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। और ठीक है, p हमारा ज़ीरो हो सकता है
जो पी है उसको हम ज़ीरो लिख सकते हैं, बट क्यू को हम ज़ीरो नहीं लिख सकते। ओके, तो ये क्या है, रैशनल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएँ, वो क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर। ओके, समझ आया। अब सपोज करो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिख दिया मैंने। अब क्या ये जो है रैशनल नंबर है? अब आपने बोला मैम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम यहाँ पे तो सिर्फ 3 लिखा है, नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है इसके। ठीक है, बट बच्चों ये रैशनल नंबर है। कैसे है रैशनल नंबर? देखो 3 है ये, देखो 3 लिखा है, इस 3 को मैं यहाँ पे लिख दे रही 3। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डिवाइड बाय 1? जब मैं 3 को 1 से डिवाइड करूँगी तो आंसर मेरा क्या आएगा, 3 ही आएगा, है ना। जब मैं 3 को डिवाइड करूँगी 1 से तो भी आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, जो हमारा 3 है वो क्या है, पी, और नीचे जो 1 लिखा है ये हमारा क्या है, क्यू, और जो हमारा क्यू है जो कि 1 है अभी, वो 0 तो नहीं है। तो यानी कि इसको देखो, इस 3 को मैंने देखो बना दिया ना रैशनल नंबर, 3/1 लिख के इसको मैं रैशनल नंबर बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, या फिर जो भी हमारे होल नंबर होते हैं, या फिर जो भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, उन सबको हम रैशनल नंबर में बना सकते हैं। ठीक है, चलो हम एक बार अच्छे से सबको करके देखते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं बच्चों, 1 से, है ना। 1 2 3 4 5 कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने सब लोग एग्जाम्पल में 1 ही ले लिया, ठीक है, 1 है ये। अब 1 को मुझे रैशनल नंबर में लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगी, 1/1। यहाँ पे 1 क्या हो गया हमारा पी, और नीचे वाला 1 क्या हो गया हमारा क्यू। क्या वो 0 नहीं है? नहीं है ना बच्चों, क्यों हमारे यहाँ पे 0 देखो, और ये 1, तभी भी ये 1 ही रहेगा, इसका पूरा आंसर तभी भी 1 ही आएगा, है ना। जब हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना हमारा आंसर। तो मैंने 1 को मैंने रैशनल नंबर में लिख के दिखा दिया। तो ये क्या, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो भी क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जो हमारा नेचुरल नंबर्स है ना, इसके अंदर ये सारे क्या है, पार्ट है रैशनल नंबर का। ठीक है, ये रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम रखेंगे होल नंबर। होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं बच्चों, 0 से। कहाँ शुरू होते हैं, 0 से। ठीक है, तो अगर मैं 0 को डिवाइड कर दूँ 1 से, तभी भी आंसर क्या आएगा इसका, आप डिवाइड करके देखो। अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 0 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा, तभी भी आंसर क्या आएगा हमारा, 0। तो मैंने 0 को 1 से डिवाइड करके बता दिया कि ये भी क्या है, रैशनल नंबर। ऊपर p क्या है हमारा, 0, और q क्या है, 1। ठीक है, जो p है ना वो 0 हो सकता है, पर q 0 हमारा नीचे नहीं हो सकता। ओके, हमेशा याद रखना है कि जो q है उसको हम 0 नीचे नहीं रखेंगे। ओके, और जो हमारे इंटीजर नंबर अभी हमने किए थे, इसमें हमने देखा था ना कि हमारे माइनस वाले भी इंटीजर के अंदर आते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया -5, और कोई आपको बोले कि इस -5 को रैशनल नंबर में लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना आपको, बस -5 लिख के नीचे क्या लिख देना है आपको, 1। क्योंकि जब आप -5 को 1 से डिवाइड करोगे तभी भी आपका आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, हम 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे ना, आंसर वही आता है, आंसर वही आता है। इसलिए बार बार मैं हर जगह 1 से डिवाइड कर रही हूँ, और इसको रैशनल नंबर बना दे रही हूँ ऐसे करके। ठीक है, आपको भी ऐसे करना है। आपको कोई भी बोले कि सपोज़ करो आपको बोले कि -72 लिखा है, इसको रैशनल नंबर में लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, -72 डिवाइड बाय 1। ठीक है, कोई आपको बोले कि 54 को रैशनल नंबर में लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 54 को बस ऐसे डिवाइड बाय 1 ऐसे कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। और आप लिख दोगे कि वेयर जो हमारा p है वो क्या है यहाँ पे 54, और जो हमारा q है वो क्या है हमारा यहाँ पे 1। आया समझ, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। मैं समझ रही हूँ ये आप पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हो, इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, मैंने आपको ईजी टू ईजी वे में सिखाया है यहाँ पर। अगर आपको तभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि मैम प्लीज़ इन क्वेश्चनों की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करवा दो, तो मैं बिल्कुल कराऊंगी आपको। अगर आपको ये चीज़ जो आज की क्लास में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं बिल्कुल कराऊंगी। आपको बस लिखना है कि मैम एक और बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दीजिए। ठीक है, अब बच्चों हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर।
ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा है एवरी होल नंबर, कि क्या सारे ही होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। अब आप बताओ कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। अब आपका ना थोड़ा सा ना दिमाग घूम रहा होगा, क्या है यार ये, क्या ये स्टेटमेंट है। बच्चे ना इन स्टेटमेंट को देख के घबरा जाते हैं, उनको आता है बट वो छोड़ देते हैं पेपर में। बट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो लिखा है वैसे समझो कि क्या बोलना चाह रहा है। ये लिखा है एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर, सारे होल नंबर। तो पहले होल नंबर लिखो, क्या होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर मैंने आपको क्या सिखाया, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, ज़ीरो से। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। क्या सारे होल नंबर, ये ऐसे बढ़ता रहेगा, क्या सारे होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर के नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं बच्चों, 1 से। 1 2 3 4 5 और आगे ये बढ़ता रहेगा। क्या सारे होल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं। अब आप देखो इन दोनों में क्या क्या चीज़ें जो है कॉमन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब कुछ है ना, मतलब 1 सब कुछ है इसके अंदर। बट क्या ज़ीरो जो है वो क्या नेचुरल नंबर में ज़ीरो आता है, ज़ीरो तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है ना, ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, गलत होगी। क्यों, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। आप बोलोगे नहीं, क्योंकि जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ नॉट कम इन नेचुरल नंबर, ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स क्यों, ही समझ आया, क्योंकि जो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। 1 2 3 4 तो आ रहा है, चलो आ रहा है, बट ज़ीरो नहीं आ रहा है। इसलिए आप बोलोगे कि एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं आ रहा है ना, मेन चीज़ ज़ीरो है। क्या ज़ीरो इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे नहीं। बट अगर ये उल्टा लिखा होता कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, तो आप बोलते यस ट्रू, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है एंड 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है। अगर इसी को हम उल्टा लिख देंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और जब हमने इस स्टेटमेंट को ये इसी फॉर्म में लिखी है तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा। ओके, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, तो क्या बोलेंगे, ट्रू। कैसे ट्रू है, ट्रू कैसे है, देखो एवरी इंटीजर, सब कोई सा भी इंटीजर ले लो, सारे इंटीजर है ना, यानी कि नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर जो भी होते हैं, क्या वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आप बोलोगे हाँ, अभी हमने पीछे किया है ना, कोई सा भी देखो, कोई सा भी नंबर सोचो नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर, सपोज करो हमने सोचा -45, क्या इसको मैं रैशनल नंबर में लिख सकती हूँ। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ, है ना, अभी हमने पढ़ा, पीछे पढ़ा था अभी। तो इसको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय 1, आंसर सेम ही आएगा। ये नंबर की वैल्यू जो है -45 ही रहेगी, बस हमने इसका फॉर्म चेंज कर दिया और ये क्या बन गया, अब रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया अब, ये रैशनल नंबर। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, तो आप बोलोगे यस ट्रू। कोई सा भी नंबर ले लो, कोई भी। अब अभी हमने नेगेटिव नंबर लिया ना, एक हम लेते हैं इसमें होल नंबर, हम ले लेते हैं ज़ीरो। ज़ीरो क्या है, इंटीजर है, ज़ीरो भी क्या है, इंटीजर है। अभी हमने पीछे पढ़ा है ना कि इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना। अब सपोज करो ये इंटीजर को, ये इंटीजर लिखा है मैंने ज़ीरो, अगर मुझे इसको रैशनल नंबर बनाना है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड बाय 1। कोई भी नंबर लिखा हो, 46 लिखा है, इसको अगर मुझे इंटीजर रैशनल नंबर बनाना है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड बाय 1, तो क्या बन गया, ये रैशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। वेरी गुड, ठीक है, ट्रू हो गया, समझ आया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम हमें समझ नहीं आया, एक बार और दोबारा बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब हमारे पास ये है एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब ये देखो उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, तो उल्टा क्या हो जाएगा, इसका फॉल्स हो जाएगा। कैसे, देखो एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर जैसे 1/2 है, ठीक है, इज़ अ इंटीजर। अब देखो मैंने आपको अगर देखो ये 1/2 है, ये है, ठीक है। अब आप ये देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 1/2 को, तो आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा ना। करके देखना डिवाइड, ये देखो करके दिखाती हूँ।
2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 से डिवाइड करेंगे ऐसे करके, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर हम यहाँ पॉइंट लेंगे, नीचे 0 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आंसर क्या आया 0.5। ठीक है, तो 1/2 का आंसर क्या आया 0.5। अब आप देखो, मैंने आपको इंटीजर में पढ़ाया है कि ऐसे पॉइंट वाले जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं। मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया ना ऐसे, ये तो इंटीजर होते ही नहीं है। 0.5 ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो आप बोलोगे नो, ज़रूरी नहीं है इंटीजर हो भी सकता है, कुछ कुछ हो जाते हैं। जैसे कि सपोज करो ये लिखा है 4/2, यह क्या है, रैशनल नंबर है। यस, रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा है और क्यू हमारा 0 नहीं है। जब हम इसे काटेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, और 2 क्या है, हमारा इंटीजर है। यानी कि कुछ कुछ तो इंटीजर होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्या हो, इंटीजर हो। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है एवरी लिखा है। अगर लिखा होता है यहाँ पे सम रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये सही हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है एवरी, इसलिए बोल रहे हैं क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं। एग्जाम्पल आप दे दोगे ये वाला कि 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और 0.5 इंटीजर नहीं है। ठीक है, डेसिमल नंबर है, इंटीजर नहीं है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आपको लिखना है यस मैम, हमें ये समझ में आ गया है, पार्ट 2 जल्दी डालिए। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आई है तो आपको ये लिखना है कि मैम इस टाइप के क्वेश्चंस एक बार और करवाइए। ओके, चलो, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यस मैम हमें पसंद आई है, और ऐसे ही क्लास आप लाते रहें। ओके, बाय बच्चों।